ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आज चलिए हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। निवेश और आर्थिक दुनिया में रिटर्न का अर्थ होता है लाभ यानी प्रॉफिट, और ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है? किसी निवेश से मिलने वाले लाभ को उस निवेश का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI तो हम कहते हैं, और ये दो तरीके का हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे मान लीजिए SBI फिक्स डिपॉजिट पर 7% ब्याज मिल रहा है, यानी SBI फिक्स डिपॉजिट के निवेश पर मिलने वाला वार्षिक लाभ है 7%। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि SBI फिक्स डिपॉजिट में निवेश से मिलने वाला ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 7%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक प्रतिशत होता है। ध्यान दीजिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को पूरे साल में होने वाले लाभ के प्रतिशत के रूप में माना जाता है। आप एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि ROI पूरे साल में किसी निवेश से मिलने वाले लाभ का 1% के रूप में ही निकाला जाता है। ROI के फ़ायदे। दोस्तों, आमतौर पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI को हमेशा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिससे कि अलग अलग निवेशों पर आसानी से इस बात का पता लगाया जा सके कि किस निवेश से ज़्यादा लाभ हो रहा है और किससे कम। जैसे मान लीजिए SBI की फ़िक्स डिपॉजिट में ROI है 7%, और मान लीजिए SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड से मिलने वाला लाभ यानी ROI है 15%। तो इस तरह जब हम दोनों निवेशों के ROI हमारे सामने रखते हैं, और ऐसे में हम एक बात आसानी से समझ सकते हैं कि SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का ROI ज़्यादा है और उससे हमें ज़्यादा लाभ मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं कि ROI कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दोस्तों, ROI कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला एब्सोल्यूट रिटर्न और दूसरा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न। पहला एब्सोल्यूट रिटर्न ROI। एब्सोल्यूट रिटर्न को साधारण लाभ की तरह से ही निकाला जाता है, जिससे समय को महत्व नहीं दिया जाता है, सिर्फ निवेश से मिलने वाले लाभ को प्रतिशत के रूप में दिखाया जा सकता है। और एब्सोल्यूट रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है, देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक घर 10 लाख रुपए में ख़रीदा है और उस 12 लाख के रुपए में बेच दिया है उसे, तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये जानने के लिए अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न निकालेंगे तो इस सौदे का एब्सोल्यूट रिटर्न होगा, जी हाँ, 20%। एब्सोल्यूट रिटर्न के अनुसार 10 लाख रुपए के निवेश पर 20% का लाभ, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि 20% का प्रॉफिट अच्छा माना जाता है। अब हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न CAGR। CAGR किसी निवेश पर होने वाले लाभ के संबंध में हमें इस बात की सूचना देता है कि कोई निवेश प्रति वर्ष कितने प्रतिशत से कंपाउंडिंग तरीके से बढ़ रहा है। CAGR में किसी निवेश से होने वाले प्रति वर्ष एवरेज लाभ की वृद्धि को प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। और ध्यान दीजिएगा, CAGR हमेशा कंपाउंडिंग ग्रोथ को बतलाता है, और CAGR निकालने का फॉर्मूला है, मान लेते हैं कि मैंने जो घर 12 लाख में बेचा और घर मैंने 2 साल पहले 10 लाख में ख़रीदा था, तो इस तरह से मुझे 2 साल में 2 लाख का फ़ायदा हुआ। तो अब इसी लाभ को CAGR के फॉर्मूले से रिटर्न निकालेंगे तो लाभ होगा 9.54%। तो देखा आपने, एब्सोल्यूट रिटर्न के अनुसार हमें लग रहा था कि हमें इस सौदे पर 20% का लाभ हुआ, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी क्रिएट कर देता है,
क्योंकि जैसे ही हमने इस सौदे में CAGR रिटर्न निकाला तो हमें हकीकत का पता चल गया कि हमें वास्तव में प्रति वर्ष सिर्फ 9.54% CAGR का ही लाभ हो रहा है। अब आते हैं निवेश पर लाभ निकालने का बेस्ट तरीका। इस तरह आप निवेश पर लाभ इन दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी निवेश से मिलने वाले लाभ को कैलकुलेट करें तो CAGR का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे हमने अभी उस एग्जाम्पल में देखा था ना कि एब्सोल्यूट रिटर्न के अनुसार 20% का लाभ बता रहा था, क्योंकि इससे समय को हमने शामिल ही नहीं किया था। हम लोगों ने एब्सोल्यूट रिटर्न में समय की इम्पोर्टेंस को शामिल नहीं किया था हम लोगों ने, पर जैसे हमने समय को शामिल करके CAGR निकाला तो हमें वास्तविक स्थिति का पता चल गया कि ये लाभ 2 साल में हुआ है और सिर्फ 9.54% का ही लाभ हो रहा है, 20% का नहीं। तो दोस्तों, जब भी आप अलग अलग निवेश पर मिलने वाले लाभ की आपस में तुलना करें तो ध्यान रखें 2 निवेशों पर होने वाले लाभ को कंपेयर करते समय हमेशा CAGR का ही इस्तेमाल करें, ताकि आपको निवेश की वार्षिक कंपाउंडिंग वृद्धि के बारे में वास्तविक लाभ का पता चल सके। थैंक यू।